औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए उर्दू का बुनियादी कोर्स की वीडियोस बना रहे हैं और ये वीडियो हमारी उर्दू कोर्स से हटकर जो अपने मुल्क के बारे में जानकारी की वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के कौमी दिन, यानी कि हमें सिलेबस के साथ साथ अपने जो कौमी त्यौहार हैं, कौमी दिन हैं, उनका भी पता होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मुकम्मल देखें। अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो उनको लाइक करें और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आपकी सपोर्ट से हमारा काम भी चलता रहे और हम ज़्यादा मेहनत करके नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो उन्वान है या जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो है पाकिस्तान के कौमी दिन। यानी कि पाकिस्तान के कौमी दिन जो हमने डिक्लेयर किए हुए हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, वो कौन कौन से हैं। नेशनल डेज जिनको हम कहते हैं, तो इनको हमने सिंपल छोटी सी एक बात लिख दी है कि जिन दिनों में सरकारी छुट्टी होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट या सरकार जिन दिनों की छुट्टी देती है उनको हम अपने कौमी दिन के नाम से जानते हैं और इन दिनों में कोई ना कोई यादगार हमारी शामिल होती है। तो उन्वान पाकिस्तान के कौमी दिन। इन दिनों में सरकारी छुट्टी होती है, सरकार हमें छुट्टी देती है। अब हम देखते हैं कि वो दिन कौन से हैं और उनका हमने नाम क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने कोशिश की है कि एक तरतीब के साथ चला जाए। जैसे साल के महीने शुरू होते हैं तो वहीं से हम उसको स्टार्ट लें और फिर देखें कि भाई कौन कौन से हमारे कौमी दिन आते हैं। तो नंबर 1 पर जो हमने देखा है वो है 5 फरवरी। 5 फरवरी, फरवरी 5। तो 5 फरवरी का जो दिन है वो है योम यकजहती कश्मीर। इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? योम यकजहती योम यकजहती कश्मीर। पाँच फरवरी योम यकजहती कश्मीर, ये जो दिन है 5 फरवरी का, इसका नाम रखा हुआ है योम यकजहती कश्मीर और इस दिन हमें सरकारी तौर पर छुट्टी होती है पाकिस्तानियों को। तो 5 फरवरी के बाद जो अगला दिन आ जाता है वो है 23 मार्च। 23 मीम अलिफ मा रे चे मार्च। अब 23 मार्च को क्या हुआ था? ये है जनाब योम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये वाव यो मीम। आप लोग परेशान ना हो, अगर आपकी उर्दू जबान नहीं है तो योम दिन को कहते हैं। योम दिन का मतलब होता है योम पाकिस्तान। योम पाकिस्तान यानी इस दिन 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर, और उसी करारदाद के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। तो इसलिए 23 मार्च को हम योम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल 21 अप्रैल को क्या हुआ था? योम वफात अलामा मोहम्मद इकबाल। अलामा मोहम्मद इकबाल की वफात। इस दिन को हमारे जो कौमी शायर थे अलामा मोहम्मद इकबाल, वो फोत हुए थे। कब? 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल के बाद आ जाता है 1 मई। 1 मई 1 मई जो है वो है हमारा योम मजदूर। योम मजदूर
यकम मई हम योम मजदूर या मजदूरों का जो दिन है वो पाकिस्तान में मनाते हैं। 28 मई 28 मई जो है ये है हमारा योम तकबीर। योम तकबीर 28 मई 1998 या 1998 को पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर एटमी धमाके किए थे और उसी एटमी धमाकों की वजह से 28 मई का दिन जो है हम योम तकबीर के हवाले से मनाते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है मई के बाद जून जुलाई हमारा गुजर गया वैसे ही, तो अब आ जाती है बारी अगस्त की। 14 अगस्त 14 अगस्त तो 14 अगस्त 1947 को आपको पता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अब आज़ाद हुआ था या अलग हुआ था ये आप भी जानते हैं, तो ये है योम आज़ादी पाकिस्तान। योम आज़ादी पाकिस्तान। चौदह अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो इसलिए इसको योम आज़ादी पाकिस्तान के तौर पर हम मनाते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है 6 सितंबर। 6 सीन ते मीम बेरबर 6 सितंबर। 6 सितंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं? योम दिफाए पाकिस्तान। योम दिफाए पाकिस्तान। तो ये हो गया 6 सितंबर हमारा योम दिफा। 6 सितंबर के बाद जो आगे बारी आ जाती है वो है 11 सितंबर। 11 सितंबर। तो 11 सितंबर को क्या हुआ था जी? योम वफात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। योम वफात कायदे आज़म। कायदे आज़म की वफात का दिन है 11 सितंबर। अब आ जाता है जी 9 नवंबर। अक्टूबर वैसे गुजर गया, तो 9 नवंबर को क्या हुआ था? ये 9 नवंबर का जो दिन है वो हम मनाते हैं अल्लामा इकबाल की पैदाइश। अल्लामा इकबाल पैदाइश अल्लामा इकबाल। योम पैदाइश अल्लामा इकबाल भी हम इसको लिख सकते थे, या उसकी पैदाइश का दिन। तो उसके बाद आ जाता है जी 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को क्या हुआ था? योम पैदाइश कायदे आज़म। तो कायदे आज़म की जो पैदाइश का दिन था वो 25 दिसंबर था। ठीक है, तो 25 दिसंबर को योम पैदाइश कायदे आज़म है। उसके अलावा जो 2-3 चीज़ हमने शामिल की हैं वो अंग्रेज़ी तारीख में तो उनको नहीं देखते, उनका ताल्लुक इस्लामी महीनों से है, लेकिन चूंकि वो हमारे कौमी दिन हैं, उन दिनों में हमें छुट्टी होती है, हम अपने त्यौहार मनाते हैं, तो उनको भी हमने शामिल कर लिया है। उनमें क्या है? यकम शवाल।
यकम या 01 शवाल। शवाल आपको पता है इस्लामी महीना है, तो यकम शवाल को हम क्या मनाते हैं? ईद उल फितर। और ईद उल फितर के मौका पर पाकिस्तान में छुट्टी होती है, ये हमारे कौमी त्योहारों का दिन है, तो इसको भी हमने इसमें शामिल किया है। उसके बाद आ जाता है 10 जिलहज। 10 जिल हज। तो 10 जिलहज को क्या हुआ था? 10 जिलहज को हम ईद उल अजहा मनाते हैं, कुर्बानी वाली ईद, ईद उल अजहा, यानी कि बड़ी ईद या कुर्बानी वाली ईद। तो 13 नंबर पे हमने शामिल किया है 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम। 09 मुहर्रमुल हराम, इसी तरीके से 10 मुहर्रमुल हराम। तो इनको हम इकट्ठा कर देते हैं। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम ये कौन से दिन है? ये आशूरा के दिन है। ऐन अलिफ आ शीन वाव शो रहेरा, हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन। ठीक है, 9 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम, इन दिनों में भी हम सरकारी तौर पर छुट्टी लेते हैं और ये भी हमारे कौमी दिन हैं जिनको अंग्रेजी तारीखों के साथ शामिल किया जाना चाहिए और हमने किया है। तो इनको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। उन्वान पाकिस्तान के कौमी दिन जिन दिनों में सरकारी छुट्टी होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो वो दिन क्या है और उनका नाम हमने क्या रखा हुआ है? 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, 23 मार्च यौम पाकिस्तान, 21 अप्रैल अलामा मोहम्मद इकबाल की वफात का दिन, 1 मई यौम मजदूर, 28 मई यौम तकबीर, 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान, 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, 11 सितंबर यौम वफात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद 9 नवंबर पैदाइश का दिन अलामा मोहम्मद इकबाल का, 25 दिसंबर यौम पैदाइश कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और ये हमने इस्लामी महीने को शामिल किया जिनमें हमें सरकारी छुट्टी होती है और हम सरकारी तौर पर अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। यकम शवाल ईद उल फितर या छोटी ईद, 10 जिलहज इसको हम ईद उल अजहा या बड़ी ईद मनाते हैं, कुर्बानी वाली ईद। 9 मुहर्रमुल हराम, 10 मुहर्रमुल हराम ये आशूरा के दिन होते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शहादत के दिन। यहाँ पर भी हम सरकारी तौर पर छुट्टी करते हैं और इनका गम मनाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।